टैली के अंदर में सबसे पहले हम लोग जीएसटी को एक्टिवेट करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, टैली के अंदर में जीएसटी एक्टिवेट कैसे होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो आज की जो क्लास में अभी जो स्टूडेंट थे, केवल 2 स्टूडेंट हैं, ओम प्रकाश यादव और वर्षा शर्मा, 2 स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले वर्षा टैली को हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा, जिस तरह विंडो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। इस विंडो के ऊपर में छोटी सी विंडो आप देख सकते हैं, स्टार्टअप नाम का विंडो दिख रहा है आपको, स्टार्टअप। इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि एक्टिव लाइसेंस, रीएक्टिवेट, गेट रेंटल, कॉन्फ़िगरेशन। आपको काम करना किस पे है? वर्क कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, क्योंकि अभी हम लोग फ्री मोड पे काम करते हैं। यानी कि अभी हम लोग इस पे पेड नहीं किए हैं, फ्री सीख रहे हैं, एजुकेशन पर्पस कर रहे हैं। तो एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी को बना लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। कंपनी जब हम बनाते हैं, क्या क्या डिटेल इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नेम, कंपनी का नेम, किस नेम से कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं। सपोज दैट कर लो आपका कंपनी है, मान के चलिए एम एन टी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी एम एन टी प्राइवेट एलटीडी कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड इंटर करेंगे। सेम नाम का मेलिंग एड्रेस रहेगा एंड एड्रेस, तो कंपनी का हम एड्रेस डाल देते हैं। ये मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया, कुछ इस तरह का हमारा एड्रेस है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। एंड डेहरी ऑन सोन, तो यहाँ पे हम डेहरी ऑन सोन लिख लेंगे। अगर आपको रियल टाइम एंट्री करना पड़ेगा, आपको कोई लाइव जीएसटी पे काम करना पड़ेगा, तो हर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हर एक चीज़ डालना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ डालना पड़ेगा जो जो आपसे फील्ड मांग रहा है। तो कंट्री इंडिया, स्टेट हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार ले लेंगे। हमारा पिन कोड 821305, तो वहाँ अपने पिन कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा हम जेन्युइन एंट्री करना चाहते हैं। सॉरी, मोबाइल नंबर में डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर में डाल देते हैं। चलिए, एंड फैक्स नंबर तो अभी नहीं है, फिलहाल एक रैंडम सा कोई हम फैक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी हम ले लेते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है। कंपनी में बनाते वक्त ये सारा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ये सब डिटेल कौन देगा आपको? कंपनी देगा। जिसका आप एंट्री कीजिएगा वो खुद आपको सारा डेटा देगा। सपोज डैट कर लो, इनका वेबसाइट है mnt.com। व्हाट्सएप क्लियर हो रहा ना, समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म, यानी कि आप कब से अपनी यानी कि आप कब से अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया बुक बिगिनिंग फॉर्म, आप अपना बुकिंग, अपना सेल परचेज एंट्री कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपका डेट दे रहा है, तुमने यहाँ पे सेम डेट से डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि टैली में पासवर्ड लगाना, कोई दूसरा बंदा आपका पासवर्ड ना खोल सके, तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो हम इसको आई करके बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है आपकी बेस करेंसी क्या रहने वाली है। डेफिनेटली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम सिंबल ही रखेंगे। दूसरा, हमारा फॉर्मर नेम बिल्कुल आईएनआर ही हमारा है, हमारा सफिक्स डालने जरूरत नहीं है, नोट कर दिया है मैंने। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि लिखते हैं ना हम लोग 1000 कॉमा 00 या 10 रुपया कॉमा 00, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। शो अमाउंट इन मिलियंस, हाँ अगर मिलियंस में अमाउंट हो तो शो करना है। यस कर दोगे तो मिलियन शो करेगा, और नो कर दोगे तो इंडियन रुपीज में शो करेगा, यानी कि लाख, करोड़, थाउजेंड इस तरह शो करेगा, ठीक है। इंटर करके हम इसको सेव करेंगे। तो यस मारकर हम फाइल को सेव कर चुके हैं। सेव करने के बाद चले हम देख लेते हैं, अभी हमारा बिल्कुल सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा। ओम प्रकाश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे बच्चे, हम लोग डिस्प्ले देख लेंगे कि अभी क्या मेरे पास कुछ एंट्री है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता है अभी नई कंपनी है, फ्रेश कंपनी है, तो हमारे पास अभी बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगा। डे बुक देखिएगा बिल्कुल साफ है, क्लीन है। ट्रायल बैलेंस भी चेक करिए तो बिल्कुल साफ एंड क्लीन है, कोई एंट्री नहीं है। तो चलिए, एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको समझना है ये गेटवे ऑफ टैली के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। जब कंपनी को आप बना लेंगे, कंपनी के यहाँ पे दिखा रहा है करेंट पीरियड, करेंट डेट, जिस डेट में आज डेफिनेटली आज वेडनेसडे है तो आज वेडनेसडे दिखा रहा है, लेकिन ये डेट गलत दिखा रहा है, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है वो डेट को फेच नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीका से। ओह अच्छा, हम लोग 1 अप्रैल लिए थे ना, ठीक सही है, डेट सही दिखा रहा है क्योंकि हम लोग तो वहीं पे तो उसी डेट के माध्यम से लिए थे। बिगिनिंग सर में लेकिन हम लोग 2025 लिए थे, इसमें 26 शो कर रहा है। अच्छा हमने 25 लिए थे। ठीक है, हम यस लोग सर। यहाँ पे आकर अपना सेलेक्ट कंपनी में चेक कर लेंगे। अब आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आपको कुछ कमांड दिखा रहा है जो टैली को बिल्कुल कंट्रोल करता है। टैली की हर एक एंट्री, हर एक प्रोफाइल, हर एक डेटा, हर एक ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली से ही करते हैं। जैसे मैं मास्टर के अंदर आपको 2 चीज़ दिखेगा। मास्टर ऑप्शन के अंदर, मास्टर मेनू के अंदर में आपको 2 चीज़ दिख रहा है। अकाउंट इन्फो, अगर अकाउंट रिलेटेड कोई काम करना है, जैसे ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो या फिर आपको वाउचर बनाना हो, तो अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे। और इन्वेंट्री यानी कि माल के रिलेटेड, ठीक है, माल के रिलेटेड यानी कि कोई प्रोडक्ट ग्रुप वाइज है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सा आइटम है ओम प्रकाश, जैसे मोबाइल, हेडफोन, मेमोरी कार्ड, कीबोर्ड, माउस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो क्या करेंगे, पहले ग्रुप बना लेंगे, फिर ग्रुप ग्रुप के अंदर में हम अपने आइटम को बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अच्छा, अब आइटम बनाने से पहले आपको मेजर बनाना पड़ेगा, यानी कौन सा आइटम किस तरीके से सेल होगा। जैसे कोई आइटम केजी में सेल होगा, कोई पीस में होगा, तार वायर की बात करें तो मीटर में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब वाउचर टाइप है, तो यहाँ पे वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह का आपका वाउचर है। जैसे मेरा वाउचर क्या है भाई, कॉन्ट्रा है, डेबिट है, डिलीवरी नोट है, जॉब इन्वॉल्व के, अलग अलग वाउचर सबको दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग वाउचर को भी बना सकते हैं। तो चले कुछ क्वेश्चंस को सामने रखते हैं और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पास कुछ क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्षा नोटपैड ओपन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले जी सर। नोटपैड को हम यहाँ से मैक्सिमाइज करके नोटपैड को ओपन करते हैं। तो विंडो दबाकर नोटपैड, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस होगा, हम माल को खरीदेंगे, क्योंकि जीएसटी पहले समझाना चाह रहे हैं। तो माल खरीदेंगे, ओम प्रकाश समझ रहे हो ना? यस पहले सर। माल खरीदेंगे, तो भाई जीएसटी जब भी लगेगा, जब भी ओम प्रकाश आप समझना क्योंकि आपने जीएसटी नहीं पढ़ा था, जीएसटी जब भी लगेगा वर्षा, परचेज पे या सेल में, सही बात है ना? यस सर। जब भी जीएसटी लगेगा, दो में ही लगेगा बच्चा, चाहे परचेज में लगेगा चाहे सेल में लगेगा जीएसटी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं कैपिटल के साथ। तो मान लीजिए ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, विथ कैश 10,000, 10,000। चलिए भाई, आपको पता है एक क्वेश्चन में डीआर पता करना पड़ता है, सीआर पता करना पड़ता है, उसके बाद आपको अंडर पता करना पड़ता है, कौन सा अंडर में जाएगा। उसके बाद आपको वर्षा बोलिए, वाउचर्स वाउचर्स पता करना। पूजा नहीं है क्या जी? और नो सर, नहीं, उसको लिंक भेजी हूँ, बोल रही है मेरा नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तक तो मेरे पास कोई लिंक ज्वाइनिंग आया भी नहीं, बिल्कुल होगा। अगर किसी का ज्वाइनिंग आता तो यहाँ पे शो करता है, अभी तक तो किसी के नहीं आया है, बस यही 4 लोग हैं, वर्षा हो, तुम हो और ये ओम प्रकाश है, ठीक है। तो आप डीआर क्या पता करेंगे, तो यहाँ पे ओम हमको ये दिख रहा है कि सर बिजनेस किस तरह का है। तो देखो बिजनेस हमारा क्लियर है कि पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ओम एक इंसान है, व्यक्ति का नाम है, और बिजनेस एक संस्था है। तो पाने वाले को डेबिट करो, तो भाई पैसा कौन पा रहा है, बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्षा, सर बिजनेस तो कैश ना हो जाएगा, बिजनेस क्या पा रहा है, कैश ना पा रहा है, कैश ना होगा। कैश सर, हाँ कैश कैश, यहाँ पे डीआर में दस कैश हजार है। रुपया कैश कर देंगे। अब देने वाले को सीआर करो, दे कौन रहा भाई, ओम प्रकाश ओम दे रहा है। प्रकाश। तो यहाँ पे हम ओम प्रकाश लिख देंगे, ओम प्रकाश। अब ग्रुप कह रहा है अंडर में क्या होगा भाई, टैली का रूल से जब भी कोई पैसा आएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो किसके अंदर जाता है,
कैपिटल कैपिटल के अकाउंट। अंदर वो पैसा कैपिटल कहलाता है, कैपिटल कैपिटल के अंदर आएगा जब भी वो पैसा आएगा। तो चलिए यहाँ पर अब ये बोल रहा है वाउचर, भाई वाउचर कौन सा जाएगा? तो वाउचर हमारा रिसिप्ट जाएगा वाउचर। पेमेंट वाउचर, है ना वर्षा? नहीं सर, रिसिप्ट वाउचर ना। वेरी गुड वेरी गुड, रिसीव्ड वाउचर जाएगा। तो बस हमारा एंट्री ऑन स्टार्ट हो गया, एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने वाउचर में आ जाएंगे, हम एंट्री करने के लिए बैक जाएंगे, हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से ओम प्रकाश देखिए अभी कौन सा वाउचर लगा हुआ है, पेमेंट वाउचर। तो मुझे कौन सा वाउचर लगाना है, रिसीव्ड वाउचर। तो F6 में आपको रिसीव्ड वाउचर दिख रहा है, तो F6 यानी कि यहाँ पे रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही F6 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिसिप्ट का वाउचर ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, 1 मिनट, हम यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पूछे CR, तो ओम क्या लिखा था हमने CR में? CR में ओम प्रकाश। तो चलिए ओम प्रकाश भाई लिखने से नहीं आएगा, हम लिख रहे ओम। देखिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ओम प्रकाश बिजनेस में फर्स्ट टाइम आ रहा है। ओम प्रकाश वर्षा बिजनेस में पहली बार आ रहा है। जब पहली बार आ रहा है तो उसको वेलकम करना है। तो वेलकम कैसे करना है, फूल माला से? नो सर, लेजर बनाएंगे। लेजर बना के, वेरी गुड। तो हम आर्ट पकड़ के सी मारेंगे, लेजर खुलेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। इंटर करेंगे कैपिटल, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि ओम प्रकाश जो पैसा दे रहा है वो कैपिटल दे रहा है। तो कैपिटल को क्लिक करके सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एंट्री, कितना बिजनेस डाल रहा है भाई, 10,000। तो 10,000 से बिजनेस को चालू करेंगे। एंड DR में डेफिनेटली कैश से बिजनेस को कैश मिल रहा है, कैश सेलेक्ट करके ओम प्रकाश हम इसको Y मार कर सेव कर दिए। अब देखिए कि ओम प्रकाश क्या सर हमारा बैलेंस बढ़ा है कि नहीं। फिर बैलेंस शीट पे क्लिक करो तो ओम प्रकाश आप देखो आपका कैपिटल में 10,000 रुपया आ गया, यानी कि आपके पूंजी खाता में 10,000 रुपया ओम क्लियर दिख रहा है। ठीक है ओम, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, 10,000 रुपये क्लियर आपको दिख रहा है। अब हमको देखना है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आएंगे तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, और अगर आप जब एंट्री करने लगेगा, प्रोडक्ट एंट्री कीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक, इसमें आपको मालूम चलेगा कौन सा आइटम कौन से स्टॉक के अंदर में है। तो अभी स्टॉक नहीं है, तो अभी स्टॉक हमारा नहीं खुल रहा है। तो बैक आएंगे, पहले ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए भाई ट्रायल बैलेंस कैपिटल अकाउंट कितना भाई, 10,000, यानी कि आप 10,000 पूंजी लगाया। करेंट एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। करेंट मतलब अभी संपत्ति कितना आपके पास है, 10,000 रुपया। बिल्कुल सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही है ना वर्षा, सही दिखा है ना भाई? जी सर। अब वर्षा हम एंट्री करेंगे परचेज का। तो परचेज एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे। अब हम आ जाएंगे फिर से वाउचर की तरफ। तो क्या करेंगे, परचेज पे आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन को क्लीन करते हैं, हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परचेज, ये क्वेश्चन है भाई, परचेज गुड फ्रॉम ABC, कोई भी नाम डाल देते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स, ABC ट्रेडर्स। कितना का भाई, कितना का माल खरीदा, 50,000 का माल खरीदा, मान लीजिए, ठीक है, 50,000 रुपया का माल खरीदा। कितना GST दिया है, 50,000 माल में कितना GST दिया है, GST दिया है CGST। GST कितने प्रकार का होता है वर्षा? सर 4 प्रकार का होता है। वेरी गुड, चलिए यहाँ पे कर दिए SGST, यहाँ पे कर दिए 9%, ठीक है। हम CGST और SGST दोनों हम देंगे 9%, ठीक है। एक मिनट पानी पी जाता है मैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब एंट्री प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। हम जाएंगे बैक, यहाँ पे आ जाएंगे टैली में। टैली में आने के बाद कौन सा वाउचर लेना है हमको,
परचेज वाउचर, तो माल को हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे ले लिया मैंने परचेज वाउचर। चलिए परचेज वाउचर करने के बाद इंटर करके सप्लायर्स नंबर, माल आप किससे ले रहे हैं भाई, माल आपको कौन दे रहा है, तो मान लीजिए माल दे रहा है हमको एबीसी कंपनी दे रहा है, तो उसका कोई सप्लाई नंबर होगा, हम नंबर डाल दिए 1 मान लीजिए, ठीक है, सप्लाई नंबर। डेट पूछ रहा है, भैया डेट किस डेट में लिए आप, हम लिए मान लीजिए 10 अप्रैल, सपोज दैट 10 अप्रैल 2026। एक्चुअली डेट 26 नहीं का ले लेगा, लेता है, नहीं लेता है, हाँ डेट नहीं लेता है क्योंकि फ्री वर्जन है ना, टैली 1 साल हमें, पीछे का लेता है। हाँ हाँ नहीं लेता है, ठीक है, वो डेट बाय डिफॉल्ट लेता है। अब पूछ रहा है पार्टी नेम, कौन है भाई लेने वाला, हम लोग कहाँ से ले रहे माल, बोले भाई हम लोग माल कहाँ से ले रहे, एबीसी ट्रेडर्स है ABC ना, ट्रेडर। इसके लिए आर सी। अब लिखिएगा यहाँ पे एबीसी ट्रेडर्स, TRADERS ट्रेडर्स। अच्छा हम लोग जीएसटी ऑन नहीं किए हैं, तो जीएसटी कहाँ से काम करेगा, पहले जीएसटी ऑन करना पड़ेगा ना, तो जीएसटी ऑन करने के लिए क्या करेंगे, फीचर पे जाएंगे, फीचर पे आकर स्टेटरी एंड टैक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए जीएसटी दिया है नो, इसको यस कर देंगे, इसको भी करेंगे यस, यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाएगा ओम प्रकाश, सर जो रेगुलर है उसमें कंपोजिशन होगा ना? ले लेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेगा, कॉम्पोजिशन ही सही होता है, लेकिन अभी मार दिया मैंने, उससे अभी कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री मालूम चलता है, अभी ले लेगा, एंट्री करके सेव कर लिए, गुड। अच्छा वर्षा इसी तरीके ध्यान से पढ़ो, देखो भाई जो जितना झेलेगा वो उतना आगे जाएगा, सुने ना, जो जितना जूझेगा उतना वो बुझेगा। इसी तरीके से क्लास को जब आप दिल से मन और तन से पढ़ोगे, मन से भी तन से भी, तो डेफिनेटली सरस्वती आपको आपको प्रदान होगी। अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, अनइम्पॉर्टेंट रखोगे, अरे यार ऐसा छोड़ो ना सर भेज दिए बार में, तो बच्चा नहीं होगा। तो भाई आखिर हजारों में से 10 लोग अच्छे क्यों होते हैं, कामयाब क्यों होते हैं, क्योंकि सभी का मन बुद्धि अलग है, और हजार में से 10 ही ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि नहीं नहीं यार पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा लगा, वर्षा ने बताया हमको, अच्छा लगा, ठीक है। तो बैग जाएंगे, बैग जाने, सॉरी मैं बाहर करा, बैग जाकर अब हम जीएसटी एंट्री करेंगे ओम प्रकाश, तो परचेज एंट्री इंटर करेंगे, वाउचर ले लेंगे RC, अब लिखेंगे ABC ट्रेडर्स, इसका एंट्री जाएगा सैंडरी क्रेडिटर, है ना वर्षा, जी सर। सैंडरी क्रेडिटर में आ गया। अब यहाँ पे इसको यस करने देंगे, बाकी को नो नो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई काम भी नहीं है। अब यहाँ पर हम आकर ये बेटा आपसे पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस करना है यहाँ पे, जैसे यस कीजिएगा रेगुलर कर दीजिए, कोई दिक्कत अभी नहीं है। एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये भी यस, फाइल को सेव इंटर करेंगे, इंटर करके आगे देखिए हमारा आ गया एबीसी ट्रेडर्स से माल ले रहे, परचेज लेजर, माल बेच कौन रहा है भाई, कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट RC से हम ले लेंगे, मान लीजिए माल कौन बेच रहा, शाहरुख सर, तो यहाँ पे हमने ले लिया शाहरुख सर, मैं स्पेलिंग गलती कर दिया था, थोड़ा सही कर लेते हैं, शाहरुख सर, ठीक है। और इसका अंदर क्या जाएगा वर्षा, परचेस अकाउंट सर। परचेज अकाउंट, यहाँ पे हम जाकर इसको भी यस करेंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि परचेज, तो यहाँ परचेज टैक्सेबल पे क्लिक कर देना है। इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना टैक्स है भाई, हम लोग टैक्स कितना दे रहे हैं, टोटल कितना दे रहे हैं सर 18%। 18, गुड वेरी गुड, दोनों मिला के हम लोग 18 दे रहे हैं। इंटर करके सी जो हमारा 0 है, ये आगे करके क्या है, सर्विस गुड्स है, क्या है सर सर्विस है। गुड्स है ना बेटा, माल ना ले रहे हम लोग, हाँ सर, सॉरी सर, माल ना ले रहे, ये प्रोडक्ट है ना, गुड्स है, गुड्स माल ले रहे गुड हैं। सर। तो यहाँ पे गुड्स रहेगा, गुड्स पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब चलिए भाई
नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम लिया आपने? 50,000 जो आपने आइटम लिया भाई, क्या आइटम लिया? तो मान लीजिए हमने टीवी लिया, सपोज दैट कर लो, टीवी लिया हमें 50,000 का, तो टीवी तो आएगा नहीं। ओम प्रकाश, टीवी लिखने से टीवी आ जाएगा? नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? वर्षा क्यों नहीं आएगा? अब बताओ वर्षा क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि इसमें लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर नहीं, आइटम बनाना पड़ेगा ना। यस सर, आइटम, हाँ आइटम आइटम बनेगा। अच्छा घबराओ नहीं, आराम से बोलो, तुमको आ रहा है टैली, तुमको आ रहा है, तुम घबरा के अपना कॉन्फिडेंस गिराओ नहीं, तुमको टैली अच्छा आ रहा है, ठीक है। आइटम बनाएंगे, तो आइटम कैसे बनाएंगे? आर सी से हम आइटम का नाम लिखेंगे टीवी, एलजी 52 इंच टीवी। चलिए हमने एलजी लिख दिया। अब जाएंगे प्राइमरी, अब क्या जाएगा भाई, यहाँ क्या करेंगे? सर यूनिट्स बनाएंगे। आर्ट सी। अब यूनिट भाई टीवी कैसे बिक रहा है? टीवी बिक रहा है पीस में, तो हम PIC शॉर्ट में कर देते हैं पीस, इंटर करके हम यहाँ पे बढ़ गए। अब यहाँ पे लग रहा है GST, यस यस कीजिए। पूछ रहा है ऑन वैल्यू, हाँ ऑन वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेबल कितनी परसेंट GST? 18% GST, यस। गुड्स से, हाँ गुड्स से, इंटर। कितना का लैपटॉप टीवी है? 50,000 का। हमने 50,000, सॉरी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कितना एक ले रहे हैं, कितना का? 50,000 का, 50,000 ले लिया। अब GST लग जाएगा? नो सर। GST लग जाएगा वर्षा? नहीं सर। तो GST बनाना पड़ेगा ना। जी सर। कैसे बनाएंगे? सर लेजर क्लिक करेंगे। पहले इंटर करके नीचे करेंगे ना इसको। जी सर, नीचे करके उसके नीचे बाद करेंगे, फिर आर्ट पकड़ के अब बनाएंगे GST। तो मान लीजिए हम माल लेने के लिए GST, उसका नाम क्या दे देंगे? मान लीजिए शॉर्ट में PGST, PCGST यानी परचेज GST। या अगर भुला जाएंगे तो आप पूरा लिख लीजिए, परचेज CGST। कितना परसेंट? 9%। चलिए 9% लिख दिए, इंटर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ड्यूटी एंड टैक्स। हाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST रहेगा। कौन सा GST है? CGST मतलब सेंट्रल GST। यहाँ पे कितना परसेंट देना है हमको? 18%। नहीं बेटा, अब 9 हो गया ना, अब सी अलग अलग हो गया ना, 9% ना। यस सर, 9%, ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसको कोई जरूरत नहीं है अभी, यस कर दिए। ऑटोमेट कैलकुलेट हो गया GST, देखो कर दिया ना कैलकुलेट GST ऑटोमेटेड। यस सर। ओम प्रकाश दिखा GST क्या ना ओम? यस सर। अब इसी तरीके से हम CGST बनाएंगे, तो फिर से RC, अब बनाएंगे परचेज सी बना दिए ना, SGST। कितना भाई? 9%, इंटर। सेम चीज GST रहेगा। ये कौन सा है? स्टेट है, कितना परसेंट? ये रहेगा आपका सर ये स्टेट क्यों है? अच्छा एस है, हाँ SGST स्टेट है। SGST है 9%, इंटर, नॉट एप्लीकेबल। देखिए दोनों GST जोड़ के 59 दिखा दिया, 59 नीचे में। जी सर। इंटर करके इसको सेव कर लीजिए। बाकी GST जब बनाओगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर डालिए, वगैरह वगैरह, आपसे डिटेल मांग रहा, डालना है तो डालिए, अदरवाइज ये आपका एंट्री हो गया। अब देखिए आपका फाइल इज सेव। चलिए देखते हैं मेरे पास पैसा कितना था, कितना बचा। आ जाइए डिस्प्ले पे, ध्यान से देखिएगा। टोटल करेंट लायबिलिटीज, टोटल अभी कैपिटल कितना है आपके पास? 10,000। ये लायबिलिटी, ये 9,000 रुपया किस चीज का है? सर आपका GST। यस सर। भाई GST ना है 9,000 रुपया। जी सर। अब 50,000 रुपया जो हम लोग टीवी लिए थे। हाँ, यानी कि सर ये पैसा हमारा परचेज है, और लायबिलिटीज क्या होता है?
यानी कि आपको वापस करना है ना भाई, जीएसटी पैसे क्या आपका हुआ? नहीं सर, हम लोग का नहीं हुआ। नहीं हुआ, यानी कि ये आपका वापस करना है। अब कंपनी मान लीजिए आपसे मांगेगा डे बुक, तो आप डे बुक देखिए, एक आपने परचेज किया 59 का, अब कंपनी बोला इसका प्रिंट दो, प्रिंट कैसे निकलेगा? प्रिंट कैसे निकलेगा? आर्ट पी। आल्ट पी, यस कीजिए, देखिए मेरा में प्रिंट निकल जाता है। और शायद हम आपको दिखा दे देता है, कंफ्यूजन ना हो, किसी किसी लैपटॉप में नहीं निकलता है, इशू होता है, तो इस लैपटॉप पे निकल रहा है, आप क्लियर कर दो, प्रिंट निकालना भी। कल आपसे हम सिखाएंगे, पूछेंगे इसी लैपटॉप में कि प्रिंट कैसे निकलेगा। तो क्या प्रिंट किए भाई? ओम प्रकाश का आपने किया है, ओम प्रकाश का बिल है, ओम प्रकाश का बिल। तो देखिए सेव कर दिए, प्रिंट हो गया। अब इसको हम इस टैली को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं, देखिए यही ना बिल है ओम प्रकाश, यही है ना? यस यस सर। सर। अब इसको डबल क्लिक करके पीडीएफ खोलते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बन के आया है, देखो कितनी खूबसूरत तरीके से बन के आ गया। यस सर। ये देखिए आपका मेहनत का फल यहाँ दिख रहा है। आपने क्या लिया भाई? माल, ये आपका माल है, ये आपका परचेज है, ये आपका परचेज है 9%। कुल मिलाकर यहाँ पे बस कंपनी असाइन करेगा, यानी कि एबीसी, एबीसी यहाँ साइन करके किसको दे देगा? एमएनटी को, क्योंकि माल लेने वाला कौन है? एमएनटी लेने वाला है ना। जी सर। देखो ओम प्रकाश कितना क्लियर दिखाया ना ओम। यस सर। इस सर अच्छा भी लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लगता है भाई, इस तरीके से टैली एंट्री होता है। तो मेरे जो भी अभी बच्चे ज्वाइन किए हैं, ध्यान से सुने, टैली को बंद करते हैं। बंद कैसे करते हैं भाई? क्योंकि कल हम लोग पढ़ना है फिर क्वेश्चन, कल से क्वेश्चन बेसिक रहेगी। आज तो ओम आया था तो हमको बेसिक से बताना था, कल से बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट एंट्री कराएंगे। तो सेव करके जी हम बैक जाएंगे, इसको ऑफ करेंगे। दो चीज आपको बताना चाहेंगे यार, देखो मैं तो क्लास ओवर करूंगा,